आगरा के जिला मुख्यालय पे इस वक्त हम प्रदर्शन देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है। आखिर किस तरह का प्रदर्शन है, कौन संगठन इसमें शामिल है, इनसे बात करते हैं। पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह, पूरा परिचय। मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। जिला मुख्यालय पहुंचे, हम देख रहे हैं जोरदार प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी हुई है, आपने ज्ञापन भी दिया है। कौन कौन संगठन शामिल है, मांग क्या है? हमारी मांग मुख्य रूप से है कि जो कॉर्पोरेट है इसके पक्ष में ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से एक एक नीतियों को बदलती जा रही है, उससे देश के अंदर असमानता की, आर्थिक असमानता की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक तरफ जो है लोगों की आमदनी घट रही है 90% लोगों की, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े पैसे वालों की आमदनी सैकड़ों हजारों गुना बढ़ गई है। हमारा कहना है किसानों को उसकी फसल की लाभकारी दाम एवं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मिलने चाहिए। नंबर 2, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी होनी चाहिए क्योंकि कर्ज के दलदल में फंस गया। नंबर 3, तीसरा यह है कि विद्युत विधेयक 2022 जो संसद के अंदर प्रस्तावित है वो वापस होना चाहिए। चौथा यह है कि बिजली के ट्यूबवेलों का जो सरकार द्वारा जो बिल माफ किया गया है वो एक धोखा है। 1 से 40 यूनिट प्रति किलोवाट माफ किया गया है, जो सिर्फ 8 दिन में खर्च हो जाएंगी। 6 दिनों में किसानों को 10 रुपया यूनिट के हिसाब से बिल देना पड़ेगा, जो करीब 5 लाख का बैठता है। जो पहले बिल आता था कुल 20-25 हजार का, वो 5 लाख रुपया देने पड़ेंगे। हमारा कहना है कि मनरेगा का इन्होंने बजट बिल्कुल नहीं बढ़ाया, उसमें 40% इन्होंने पक्का और कर दिया है, जिससे देहात के अंदर एक तो उनका वेतन कम है, कुल 280 रुपया है, और दूसरी तरफ जो है सिर्फ 25-30 दिन का काम मिलता है। तो देहात के अंदर खेत मजदूरों की गरीबी बढ़ी है, इसलिए हम चाहते हैं गांव के अंदर गरीबों को, खेत मजदूरों को 5000 रुपया महीना पेंशन मिलनी चाहिए। यानी आज का जो प्रदर्शन आपका है वो किसान और मजदूर को ध्यान में रखते हुए, और इसमें संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले अब खाली किसान संगठन ही नहीं, अब मजदूर संगठन, औद्योगिक मजदूर संगठन, महिला संगठन, नौजवान संगठन जितने भी हैं, हम सबको ले रहे हैं, क्योंकि देश की जनता की लड़ाई है। अब हमारे सामने अंग्रेजों के खिलाफ हम जो पहले लड़े थे उससे भी ज्यादा भयंकर लड़ाई है। इसीलिए लड़ाई में सबको एकजुट करके, यह सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, आगे आने वाले समय में आंदोलन को, जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर हमने जो है सारी राजधानियों के सारे रास्तों को जाम कर दिया था, उसी तरह से फिर आंदोलन करने के लिए बात है। सर, क्या परिचय है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम पूरन सिंह है, संगठन का नाम? भारतीय जनता पार्टी का जिला सेक्रेटरी। आज अब जो जिस तरह की मांगे की गई, इस तरह प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे क्या है और किस तरह की उम्मीद है आगे? प्रमुख मांग ये है कि जो मोदी सरकार है पिछले 10 साल से केवल कारपोरेट और पूंजीपति वर्ग के हित में काम कर रही है। जो अभी जो बजट आया है उसमें जो देशी विदेशी पूंजीपति थे उनके 5% कम कर दिया है, और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, मनरेगा पर, इन पर बजट जो है बहुत कम कर दिया है। और लगातार महंगाई बढ़ रही है। जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए, लेकिन किसान जो कर्ज के बोझ में दबा जा रहा है, किसान का कोई कर्जा माफ नहीं किया। आज जो है स्थिति ऐसी हो गई कि अमीर और गरीब के बीच में खाई इस कदर बढ़ गई है। लोग जो है मजदूरों किसानों की मांग को आप लेके आए हैं? हाँ, किसानों की मांग है MSP, जो किसानों की जो फसल का लाभकारी मूल्य जो है उन्हें पौने दाम में बेचना पड़ता है। MSP गारंटी कानून लागू हो, और जो बिजली विधेयक 2022 जो पूरी बिजली ये प्राइवेट कंपनियों को देने जा रहे हैं, अरबों खरबों संपत्ति को कौड़ियों के मूल में, उस विधेयक को वापस लिया जाए। और जो भूमि अधिग्रहण विधेयक जो है 2013 जो पास किया था सरकार ने, उसमें कुछ शर्तें लगाई थी कि बिना किसानों की सहमति के कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, कोई जमीन नहीं दी जाएगी। उसको कोई पालन नहीं कर रहे हैं, और योगी सरकार तो ये एक तरह से किसानों के विरोध में, और ये जो महंगाई, बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार के सवाल है।